नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ मिलता है आपको हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। देखिए, ये एक वृत्त है, यह मान लो इसका केंद्र, ये जो बीच में बिंदु होता है इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। और ये जो है ये इसकी वृत्त की परिधि है। मान लो परिधि पर अपन ने एक बिंदु ले लिया ए, अब ओ को ए से मिलाया, ठीक है। तो ये दूरी ओ ए ये क्या कहलाएगी? इस वृत्त की त्रिज्या। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल आर से, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक बिंदु है यहाँ पर बी और एक बिंदु है सी, तो इसमें ये ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आर है, और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है। मतलब एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है? बराबर। इस ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर है। अब ये देखो, ये बी सी कहाँ से होकर जा रहा है? वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो इस बी सी को इस वृत्त का व्यास कहेंगे। और व्यास देखो, व्यास कितना हो जाएगा? बी से सी तक की दूरी कितनी हो गई? बी से ओ तक दूरी आर और ओ से सी तक की दूरी भी आर। मतलब बी से सी तक की दूरी कितनी हो गई? 2r। तो ये त्रिज्या है और 2r क्या है? व्यास। r क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? r से। और व्यास को किससे प्रदर्शित करेंगे? d से। ये कितना हो जाएगा? त्रिज्या से 2 गुना। जैसे मान लो त्रिज्या हो गई 7, तो व्यास कितना हो जाएगा? 7 और 7 ही है, तो 14 सेंटीमीटर व्यास होगा जब त्रिज्या कितनी हो? 7 सेंटीमीटर। और यदि व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, मतलब 14 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, और व्यास त्रिज्या से 2 गुना होता है। अब ये त्रिज्या है और ये अंदर जितना स्थान घेरेगा वो इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाए। तो यहाँ पर तीसरा सूत्र लिखते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर की घात 2। यहाँ पर पाई क्या है? पाई के 2 मान होते हैं, एक तो 3.14 और एक होता है पाई बराबर 22/7, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर वर्ग। अब ये अंदर जितना स्थान घेरता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से ए से स्टार्ट करता है और घूमकर वापस ए पर आता है, तो ये क्या कहलाती है? इस वृत्त की परिधि। ये क्या है? परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये 2 जो ये आगे आ जाता है, 2πr परिधि हो जाता है, और ये 2 अगर r की घात बन जाए तो क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां नोट। देखिए, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O। अब यहाँ पर एक बिंदु है, मान लो A है, और एक बिंदु ये यहाँ पर B। अब हमने इस O A को मिला दिया और O B को मिला दिया, तो ये क्या बन गई? इस वृत्त की त्रिज्या। और ये भी क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या। तो ये जो भाग है, मान लो यहाँ बिंदु है P, तो O A P B ये वाला जो भाग, ये क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। और ये ऊपर वाला भाग भी, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है Q, तो ये ऊपर वाला भाग भी त्रिज्याखंड कहलाता है। ये छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्याखंड कहते हैं, ये लघु त्रिज्याखंड। और ये जो ऊपर वाला है AQB, OAQB, ये जो है ये दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, मान लो इस त्रिज्याखंड ने इस केंद्र पर कितना कोण बनाया? थीटा। यहाँ पर कितना कोण है?
थीटा। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मान लो इस त्रिज्याखंड ने केंद्र पर कितना कोण बनाया है, थीटा, तो इसका सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। यहाँ पर क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसने यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण बनाया है, थीटा, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई कौन सी कहलाती है, ये ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है इसका, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। यहाँ पर क्या आएगा, वृत्त की परिधि का सूत्र। जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, और जब चाप की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वृत्त की परिधि, और थीटा बटे 360 ऐसा का ऐसा आएगा। अगला नोट देखते हैं, 7वां। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र। अब यहाँ पर एक बिंदु या जीवा बनाते हैं हम वृत्त की, मान लो ये जीवा ए बी, तो इस जीवा ने इस वृत्त को कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। तो ये जो छोटा भाग होता है इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा भाग है इसको क्या कहेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड मतलब ये जो छोटा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो यहां से O को किससे मिला दें, A से, और O को किससे मिला दिया, B से। अब ये OA भी क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या, और OB भी क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या। अब हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो त्रिज्याखंड बना है इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्त OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्याखंड कौन सा बना, OA, मान लो यहाँ बिंदु है P, तो OAPB, इस क्षेत्रफल में से ये जो अंदर का त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो हम ये जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल लेंगे, उसमें से ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस लघु वृत्तखंड का। ठीक है, और यदि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। 8वां सूत्र क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ऋण, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे, मान लो ये त्रिभुज है और इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण है ये कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर जब ये 60 डिग्री होगा तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर। अब एक कोण कितना है, 60 डिग्री, पहले से ही दिया है हमें, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी कितने कितने होंगे,
ये 60 डिग्री, तो 180 में 60 घटाएंगे तो 120, उन दोनों में ये बराबर, तो ये भी कितना 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, √3/4 1/2। ठीक है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना होता है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है और ये यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है। ये मान लो ए, ये बी और ये सी। अब ये दोनों भुजाएं कैसी बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। इस सूत्र से हम समकोण त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं। फिर 11वां होगा जिसमें ये 60 वाला हो गया और ये 90 और 60 के अलावा यहाँ पर कुछ और कोण हो। मान लो कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना और यहाँ पर कोण कितना है, 120 डिग्री, या इसके अलावा और कुछ भी हो। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी। तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये वाला सूत्र कब लगाना, जब ना तो 60 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो। इन 90 डिग्री और 60 डिग्री के अलावा कुछ भी हो यहाँ पर कोण, तो उस समय ये वाला सूत्र लगाना। क्या लगाएंगे, जो समान भुजाएं, ये ए, तो ये a वर्ग साइन θ/2 और कॉस θ/2। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 3 कंडीशन मिलेगी। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कोण कितना है, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री और दोनों भुजाएं बराबर होगी तो ये इसके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर। मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, √3/4 a वर्ग। a क्या है यहाँ पर, जो समान भुजाएं उसकी लंबाई। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इसमें एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर। ये भी है और ये भी है। तो उस समय हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब ना तो कोण 90 डिग्री होगा ना 60 डिग्री होगा, उस समय हम मान लो कि 120 डिग्री है, तो उस समय हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a वर्ग। a क्या है यहाँ पर, जो समान भुजाएं वो यहाँ पर आएगा a वर्ग, और साइन θ/2 कोस θ/2। अब हम प्रश्नावली 11.1 शुरू कर। देखिए प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। हम देखिए यहाँ पर क्या दिया हमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक वृत्त बनाया हमने और ये इसका केंद्र O। अब हमें त्रिज्या कितनी दी, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली, ये A नाम और ये B। कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। और हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हल दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण कितना दिया है, 60, मतलब थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। और हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है, θ/360 डिग्री गुणित πr वर्ग
अब थीटा कितना दिया है यहाँ पर, देखो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित पाई, पाई का मान कितना 22/7 गुणित आर कितना, तो आर का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ 6 का वर्ग, ठीक है, आर के स्थान पर 6 रख दिया और इसका वर्ग, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 कम 6 6 6 36, तो कितना आया 1/6 गुणित 22/7 गुणित 6 कितनी बार 2 बार, तो 6 गुणित 6, 1 6 से ये 1 6 कट जाएगा। अब कितना बचा 22 और 6 का गुणा, 22 और 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए 1, फिर 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो 132/7, और ये क्या है क्षेत्रफल, तो इसकी इकाई क्या होगी वर्ग, और यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। कितना आंसर आया 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्या दिया है प्रश्न नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। हमें परिधि दी है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश से मतलब क्या है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या किससे ज्ञात करेंगे हम, परिधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ये हमने नीचे लिखा और बराबर में कितना 22। अब मान रख देते हैं यहाँ 2, पाई का मान कितना 22/7 गुणित r बराबर 22। अब इधर केवल r बचेगा, बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो ये 22 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे था तो ये ऊपर चले जाएगा, और ऊपर क्या क्या है 2 और 22, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 22 से 22 कट जाएगा तो r कितना बचा 7/2, तो r का मान कितना आया 7/2। अब हमें क्या याद करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4। 1/4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए 1/4। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई r वर्ग, मान रख देंगे 1/4। पाई का मान कितना 22/7, r कितना है, r कितना आया 7/2, और यहाँ r की घात कितनी है 2, तो 7/2 कितनी बार रखेंगे 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 7/2 गुणित 7/2, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 से 1 7 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो कितना 11 7 77, 77 एकम 77 बटे में 4 दूनी 8। ठीक है, इसको और आगे हल कर सकते हैं, 8 से इसको भाग दे दो, तो 8 9 72, 9 बार, फिर कितना बचा 77 में से 72 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो उसको 50 मान लो दशमलव, तो 50 हो गया, तो 8 8 संग 48, बचा कितना 2, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर बचा कितना 4, तो 8 पंजे 40, और ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ लिखेंगे वर्ग, और यहाँ पर क्या दिया था सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घड़ी है, उसकी जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये जो सुई है ये 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल की रचना करती है वो हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये एक मान लो घड़ी है और ये यहाँ पर मिनट की सुई है इसकी। ठीक है, अब ये 5 मिनट में, मान लो यहाँ 12 है तो यहाँ कितना 1, तो ये 5 मिनट में इतना घूमेगी। ठीक है, अब 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये, तो ये क्या बन गया एक त्रिज्याखंड बन गया। अब त्रिज्याखंड का हमें, ये घड़ी की सुई कितनी लंबी है
14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात हो जाएगा तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। अब ये जो घड़ी है ये पूरे 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 60 मिनट घूमती है तो कितना कोण बनाती है 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी वो हमें ज्ञात करना है। या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ये क्या हो गई त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें थीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सुई 60 मिनट में कोण बनाती है, कितना बनाएगी 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, पूरा घूमेगी 60 मिनट में, तो कितना पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी, कितना बनाएगी, तो यहाँ 360 डिग्री बटे 60, 60 कहाँ जाएगा बटे में, 60 से इसको काट देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 कम 6 6 36, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी 6 डिग्री। ठीक है, इसलिए सुई 5 मिनट में कोण बनाएगी, कितना बनाएगी 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 6 5 30 डिग्री, मतलब ये थीटा कितना आया 30 डिग्री, ये थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ हम सूत्र लगा देते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग, मान रख देते हैं यहाँ, थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 बटे 360 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर कितना दिया है, तो आर यहाँ पर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आर की घात कितनी है 2, तो 14 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो 14 गुणित 14। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, फिर 3 से 36 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 7 से 14 को काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 12 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छः 12, फिर 2 तिया 6 और 2 सत्ती 14। ठीक है, तो कितना आया 22 का गुणा किस में करेंगे 7 में, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 3, तो कितना आया 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो सुई है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल प्रचित करेगी 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पहला तो हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया हमें कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, मतलब पाई के स्थान पर हमें क्या रखना है 3.14। चलिए हल करते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे हल, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चित्र बना लेते हैं।
मान लो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक त्रिज्या बना देते हैं 10 सेंटीमीटर, इधर भी बना देते हैं 10 सेंटीमीटर, इसका केंद्र O, ये नाम देते हैं A और ये B। अब हमें क्या याद करना है, इसमें एक जीवा है तो यहाँ A से B जीवा बना देते हैं, ये AB एक जीवा हो गई। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, हमने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर ये जीवा जो केंद्र पर कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का, यहाँ पर कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या याद करना है हमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो वृत्तखंड बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहला। और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब ये लघु त्रिज्यखंड है, हमें ये दीर्घ वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहला ज्ञात करते हैं, थीटा कितना दिया है यहाँ पर 90 डिग्री, तो थीटा लिख देंगे 90 डिग्री। अब पहला याद करते हैं, यहाँ पर पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो हमें ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणित पाई r वर्ग ऋण ये त्रिभुज OAB। अब ये यहाँ पर कितना कोण है 90 डिग्री, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये सूत्र लगा देते हैं। अब थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित पाई का मान कितना रखना है 3.14 गुणित आर कितना है, आर हमें 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 गुणित 10 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि आर की घात कितनी है 2, तो इसलिए 2 बार लिख। फिर ऋण 1/2 गुणित आधार, आधार किसी को भी मान सकते हैं, दोनों बराबर है 10 और 10, तो 10 गुणित और ऊंचाई भी कितनी 10, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर ये दशमलव हम हटाते हैं, तो यहाँ पर नीचे 1 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगी। फिर 100 से 10 से काट देते हैं, 10 एकम 10, 10 दाम 100, और 10 से 10 एकम 10 और ये 10 एकम 10। अब कितना बचा, ऊपर 314 बटे 4 ऋण 10 पंजे 50, ठीक है। अब इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1 तो इधर 11, 2 पंजे 10, बचा 1 तो 14, 2 सती 14 बराबर, यहाँ कितना 157 बटे 2 ऋण 50, 2 से इसको काट देते हैं, 2 सती 14, बचा कितना 1, तो यहाँ 17 हो गए, तो 2 अठी 16, फिर दशमलव बचा 1 तो 10 मान लिया दशमलव आके, तो 2 पंजे 10 ऋण 50, तो बराबर 78.5 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 28.5, और ये क्या है क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई क्या होगी वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा पहला वाला जो प्रश्न था वो हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। हमें क्या याद करना था, पहले में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये कितना आया 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या याद करना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। अब यहाँ पर देखो, ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, मतलब ये वाले त्रिज्यखंड को छोड़कर ऊपर वाला, तो ये कितना कोण है? 90 डिग्री। अब ये पूरा कोण कितना होता है? 360। 360 में से कितना घटा देंगे? 90, तो ये कितना आएगा? 270 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? कोण कितना हो जाएगा? 360 ऋण 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित पाई का मान 3.14 गुणित आर। आर कितना दिया? 10, तो 10 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 10 गुणित 10। अब यहाँ पर कितना बन गया? ये 360 में से 90 घटाओ तो कितना? 270 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित 3.14 गुणित 10 गुणित 10। अब ये दशमलव हटाया तो बटे में 1 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक, तो यहाँ 2 जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। यहाँ पर भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 27 और 36 कौन सा पार्ट है? कटेंगे 9 से। 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब क्या बचा? 3 और 314, तो 3 गुणित 314 बटे 4। अब 4 से इसको काट देते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा कितना? 1। तो यहाँ पर कितने हो गए? 11, 2 पंजे 10, बचा 1, तो इधर 14, 2 सती 14। अब कितना हो जाएगा? ये 3 का गुणा कर देते हैं, 157, तो 3 7 21 की 1, हासिलाई 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7, हासिलाई 1, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2। 2 से इसमें भाग दे देते हैं, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1 तो 11, तो 2 पंजे 10, फिर बचा 1 तो दशमलव आके 10 मान लिया, तो 2 पंजे 10, कितना आया? 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला, चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और इसका ये केंद्र मान लेते ओ। अब हमें क्या क्या दिया इसमें? त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो हम एक त्रिज्याखंड बना लेते हैं, और ये कोण पर या केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। और त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इधर भी कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। यहाँ ए नाम दे देते हैं और यहाँ पर बी। अब ए और बी को मिलाएंगे तो ये जीवा बन जाएगी। ठीक है, हमें क्या याद करना है? चाप की लंबाई। तो इस हमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे? 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना? केंद्र पर बना कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? पहला, चाप की लंबाई। चाप मतलब ये ए से बी, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी। तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री और गुणित क्या आता है? परिधि, मतलब 2 पाई आर। ठीक है, थीटा कितना? 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 6 36, 7 से 21 को काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 3 से 6 को काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी
6 और 2 से 2 कट गया, बचा कितना 22। तो चाप की लंबाई कितनी आई 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आ गई। अब हमें क्या याद करना है, दूसरा चाप द्वारा त्रिज्याखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 डिग्री गुणित वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर वर्ग। अब इसमें मान रख देते हैं, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे बटे में 360 डिग्री गुणित पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया है यहाँ पर 21 और आर की घात कितनी है 2, तो 21 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो 21 गुणित 21। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गई, फिर 6 कम 6 6 36, 7 से 21 को काट देते हैं, 7 एकम 7 7 तिया 21, 3 से 6 को काट देते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 से 22 को काट देते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2। अब क्या बचा, यहाँ बचा है 11 गुणित 21। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 21 एकम 21 की 1 हासिल आई 2, फिर 21 और 23 231 क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 का दूसरा कंप्लीट। अब हम इसको तीसरा हल करते हैं। तीसरा हमें क्या याद करना है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जीवा क्या है AB, अब इस संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड की बात हो तो जो छोटा वाला होता है वो ज्ञात करना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं हम संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बराबर, अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा बटे 360 डिग्री गुणित पाई आर वर्ग, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये यहाँ पे 60 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर बनेंगे, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, √3/4 गुणित जो समान भुजाएं उसका वर्ग मतलब आर का वर्ग। ठीक है, मान रख देते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित पाई 22/7, आर कितना है 21, कितनी बार 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 21 गुणित 21 ऋण √3/4 और आर कितना है 21 गुणित 21। ठीक है, जो कट रहा है वो काट देते हैं, 0 से 0 6 कम 6 6 36, 7 से 21 को काट दें, 7 एकम 7 7 तिया 21, फिर 3 से 6 को काट देते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 2 से 22 को काट देते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, इधर कुछ भी कट नहीं रहा है। अब कितना आ जाएगा, इधर 11 और 21 का गुणा कर लेते हैं, इधर तो ये दोनों ही बचे हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 21 एकम 21 हासिल आई 2, फिर 21 एकम 21 और 2 23, तो 231 ऋण, यहाँ कितना 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 √3/4, तो ये आंसर क्षेत्रफल है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आंसर इसका। तो ये तीसरा
भी हमने हल कर दिया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती। क्या दिया हमें? वृत्त की त्रिज्या कितनी दी? 15 सेंटीमीटर, और जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये वृत्त और ये इसका केंद्र। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? इसको केंद्र को हम मान लेते हैं ओ। त्रिज्या कितनी दी? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली हमने और इसको नाम दे दिया ए, ये बी। ए और बी को मिलाया तो ये जीवा बन गई ए बी। फिर हमें क्या याद करना है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके अलावा जो बड़ा वृत्तखंड बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोण कितना है केंद्र पर? 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं हल। क्या दिया है हमें? लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया? 60 डिग्री। अब हमें क्या याद करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सूत्र लगा देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणित पाई आर वर्ग ऋण। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज कौन सा है? यहाँ पर कितना? 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब एक 60 डिग्री का कोण बन रहा हो और दोनों भुजाएं बराबर हो तो वो जो त्रिभुज होता है वो कौन सा त्रिभुज बन जाता है? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है? √3/4 और जो समान भुजा होती है उसका वर्ग, मतलब आर का वर्ग, ये आर ही है, इसका वर्ग। अब मान रख देते हैं थीटा कितना है? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणित पाई का मान कितना रखना है? 3.14 गुणित आर, आर कितना है? 15, और 15 कितनी बार रखेंगे? 2 बार। 15 गुणित 15 ऋण √3/4, आर कितना? 15, कितनी बार रखेंगे? 2 बार। तो 15 गुणित 15, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, 6 कम 6 6 36, ठीक है। बाकी ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी ये कितना हो जाएगा? 3.14 गुणित 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225/6। यहाँ पर √3 का मान रख देते हैं कितना? 1.73/4 और 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225। ठीक, हम यहाँ पर देखिए 225 यहाँ पर भी है, 225 यहाँ पर भी है, तो 225 और ये 225 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3.14/6 ऋण 1.73/4 और कॉमन कितना आ गया? 225, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। बराबर 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 12, यहाँ लिख देंगे 12। अब 6 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 12 है, तो 6 दूनी 12, 2 बार, 2 का गुणा 3.14 में, तो ये कितना हो जाएगा? 6.28 ऋण, यहाँ 4 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार? 3 बार, 3 का गुणा 1.73 में, तो 3 तिया 9, 3 का गुणा 7 में, तो 7 तिया 21 की 1 हंसिलाई 2 और 3 एकम
3, 3 और 2 5, और दशमलव कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5.19, और इधर कितना? 225। अब कितना? ये घटा दो, तो 8 में से 9 नहीं जाता है तो 18, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, फिर दशमलव 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/12 गुणित 225। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21, बचा 1 तो 3 5 15। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 1.09 में 75 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 9 में, 5 9 45 के 5, हासिल आई 4, 5 का 0 में तो 4 का 4, 5 एकम 5। अब 7 का गुणा करो, 7 9 63 का 3, हासिल आई 6, 7 का 0 में तो 0, तो 6 का 6, 7 एकम 7, जोड़ देंगे तो 5 7 11 की 1, हासिल आई 1, और ये 8, दशमलव 2 अंकों के बाद। तो कितना आया? 81.75, और बटे में कितना? 4। अब 81.75 में 4 से भाग दे देते हैं, तो ये 81.75, इसमें भाग दे रहे हैं हम 4 से, तो कितना बार जाएगा? 4 दूनी 8, बचा कितना? 1। अब यहाँ दशमलव 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 17 हो गए, तो 4 चौक 16, बचा कितना? 1, तो यहाँ 15 हो गए, 4 तिया 12, बचे कितने? 3, तो 30 मान लो, 4 7 28, बचे 2, तो 4 5 20। तो उत्तर कितना आया? बराबर 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम कर देंगे किसमें से? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ कितना? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर वर्ग। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 20.4375। ये हम इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ मान रख देते हैं, पाई का मान कितना? 3.14 गुणित आर कितना? 15 गुणित 15 ऋण 20.4375। इसको हल करते हैं, 15 का गुणा करते हैं इसमें, तो 15 चौक 60 की 0, हासिल आई 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21 की 1, हासिल आई 2, 15 तिया 45, 45 और 2 47, दशमलव 2 अंक के बाद गुणित 15 ऋण 20.4375 बराबर। अब 15 का फिर गुणा करते हैं, 15 का 0 में तो 0, 15 एकम 15 के 5, हासिल आई 1, 15 सती 105, 105 और 1 106 की 6, हासिल आई 10, 15 चौक 60, 60 और 10 70, दशमलव कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद ऋण 20.4375। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 5 0, इसमें से कितना घटा देंगे? 20.4375, तो 20.4375। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे? 0, इसको घटा देंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 6, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ 6, तो कितना आया? 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो हमने ये पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हल कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम पार्ट नंबर 2 में हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।